साबिक वजीर आजम इमरान खान का तोशाखाना का नया स्कैंडल सामने आ गया। 15 करोड़ 40 लाख की मजीद 3 नायाब घड़ियां बेचने का कच्चा छट्टा खुल गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने तोशाखाने से 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फरोख्त की और करोड़ों रुपए कमाए। ये तीनों घड़ियां मशरिक़ वस्ता के आला मुअज़्ज़ज़ खलीजी जजीरे के शाही खानदान के फर्द और इसी खलीजी जजीरे के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने दी। इमरान खान ने पहले तीनों घड़ियां फरोख्त की और फिर एक एक घड़ी की मालियत का 20% सरकारी खजाने में जमा करवाया। बज़ाहिर ये तहाइफ तोशाखाना में कभी जमा नहीं हुए। इससे पहले आने वाली तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म दूसरे ममालिक के सरबराहान की तरफ से दिए गए तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। इन कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। तोशाखाने में जमा कराए बगैर घड़ियां बेचने को रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान का हक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जिसकी घड़ी है वो चाहे बेचे, फेंके, रखे या किसी को तोहफा दे, दूसरा कौन होता है उससे पूछने वाला। उन्होंने कहा कि घड़ी बेचने से ज्यादा अजीब बात यह है कि मुल्क का वजीर आजम 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करे। फवाद चौधरी से बार बार रिपोर्टर ने सीधे सवालात किए, लेकिन वो सीधा जवाब देने के बजाय हर बार बात घुमा गए। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा इंकिशाफ, अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगा दिया। कहा कि उनकी अपनी जमात पीटीआई ने उनके खिलाफ साजिश की, उन्हें 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन हरवाया। शाह महमूद ने कहा कि इस साजिश से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वजीर खारजा बन गए, मगर मुल्तान को और जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। ये भी कहा कि कुछ जंगें सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। एमक्यूएम के इंजीनियर साबिर कायम खानी का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वॉकआउट का ऐलान। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा। रेलवे 3 माह में तबाह हो चुकी, लेकिन वजीर यहाँ मौजूद ही नहीं। 3 माह में पीआईए का हैदराबाद में दफ्तर बंद हो गया। सड़कें खराब हैं, इन सीटों से उन सीटों पर जाते हुए वक्त नहीं लगता। एमक्यूएम के एक और एमएनए सलाहुद्दीन ने भी साबिर कायम खानी की हिमायत कर दी। कहा उनकी जमात ने हुकूमत की हिमायत की भारी कीमत अदा की। विफाकी वज़रा अयाज सादिक और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन से ऐवान में मुज़ाकरात। इमरान खान मुहिम चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं, मतनाज़े और टाइगर फोर्स बनकर किरदार अदा करें। इन्हें पता है कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो खान साहब की पार्टी जैसी गैर जमहूरी जमातें नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में इमरान खान पर बरस पड़े। कहा सिंध में इमरान खान की तरह कुछ सियासतदान हैं जिन्हें हर आमराना दौर में खड़ा किया जाता है, ये भी इदारों के न्यूट्रल होने से परेशान है। बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले में भी इनकी जमानतें जब्त होंगी। लाड़काना से इलेक्शन जीतने पर धांधली का इल्ज़ाम मजाक और ड्रामाबाजी है। इंतखाबी इस्लाहात से इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। क्या पीटीआई ऐवान में ना होने पर पछतावे का शिकार होने लगी? पीटीआई को बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए लोटे याद आ गए। मुनहरिफ अरकान से मदद मांगते हुए रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि असेंबली में मौजूद पीटीआई के 25 लोटों को हिदायत जारी करें कि वो बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ ना दें। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A में वाज़ेह लिखा है कि जब तक मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का डिक्लेरेशन जारी न हो जाए वो पार्टी हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। लोटों को हिदायत जारी की जा रही है कि बजट में हुकूमत का साथ ना दें। थोड़े दिनों पहले ही पीटीआई के सरबराह और दीगर रहनुमा मुनहरिफ अरकान के लिए कुछ मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरे। अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे। पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लोटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इनके लोग, इनकी आवाम इन
से क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ। जब ये लोटे हो रहे थे तो मैंने पैगाम दिया, मैंने कहा ना अपने आप को जलील ना करो, आपकी सोशल मीडिया पे शक्लें आएंगी, आपके बच्चों की जो शादियां होंगी, आपके बेटे की बीवी कहेगी तुम्हारा बाप लौटा था। लानत है ऐसे पैसे की। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के करीबी ज़राए ने परवेज़ मुशर्रफ की पाकिस्तान मुंतकिली की सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ ताहाल दुबई में हैं, उन्हें अगले हफ्ते दुबई के अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। इससे पहले सोशल मीडिया पर गर्म खबरों में कहा जा रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ को दुबई से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वो पिंडी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और अस्पताल की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। कौमी असम्बली ने तरमीम के साथ आइंदा माली साल के बजट और मालियाती बिल की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपये फी लीटर लेवी की मंजूरी। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स लगेगा। 30 करोड़ रुपए सालाना से ज़ायद आमदन वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। गाड़ियां बनाने और बेचने वाले, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और सिगरेट बनाकर बेचने वालों की आमदन पर भी सुपर टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन की दरामद पर 100 रुपये से 16,000 रुपये तक लेवी लगेगी। ऑपोजिशन रुकन फहमीदा मिर्जा ने फाइनेंस बिल में तरमीम को नया फाइनेंस बिल करार देते हुए मुखालिफत की। ऑपोजिशन रुकन PTI के अहमद हुसैन देहर ने पेट्रोलियम लेवी की मुखालिफत की। ऐवान ने कसरत राय से बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि कर्ज दे दो, जितना कहेंगे महंगाई कर देंगे। आज पाकिस्तान कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकता। PTI दौर में भी तो IMF था, हमने तो महंगाई रोकी। कौम पर चोर डाकू मुसल्लत करें तो मुल्क से अंदर तबाह हो जाते हैं। इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमत पर वार। चेयरमैन PTI का कहना है कि इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में साबित करेंगे कि ये एक जिंदा कौम है। चांदी सोने ते हीरे दी दुकान ते टैक्स, अकलमंद ते टैक्स, नादान ते टैक्स, मकान ते टैक्स, दुकान ते टैक्स, पानी पीन ते टैक्स, रोटी खान ते टैक्स, आए गए मुसाफिर मेहमान ते टैक्स, इंजील ते टैक्स, कुरान ते टैक्स, लग जाए ना दीन ईमान ते टैक्स, इसे वास्ते बोलदा नहीं दामन, मता लग जाए मेरी जबान ते टैक्स। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की 2019 में PTI हुकूमत के बजट पर की गई तनकीद की वीडियो वायरल हो गई। हर चीज़ पर टैक्स लगाए जाने पर एहसन इकबाल ने उस्ताद दामन की नज़्म ऐवान में पढ़ी थी। हालिया बजट में टैक्सेस की शरह में होशरुबा इजाफे के तनाजुर में एहसन इकबाल की इस तनकीद को मानी खेज अंदाज में देखा जा रहा है। मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाब का मोर्चा संभाल लिया। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम खुद चलाएंगी। हफ्ता इतवार और पीर को लाहौर के 3 हलकों और बाद में दीगर हलकों का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इलेक्शन और हलफ के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, हम सोच कर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होता है। हमजा शहबाज के वकील से पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से कैसे नहीं होता। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक ना कहे उसके फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि अदालत इस मामले पर माजी या मुस्तकबिल के नुक्ते पर ना जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया जाए। 25 मुनहरिफ अरकान निकाल दे तो हमजा शहबाज के 172 वोट रह जाते हैं। 172 वोट वाला वज़ीर आला नहीं रहता। अदालत को वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना होगा। दरखास्तों पर मजीद समाअत अदालत ने कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तों के नताइज जारी करने की लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त। कहा कि फैसला कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जारी किया गया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारे हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। इजलास के दौरान मुल्क भर में कहीं से जिलहज का चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। कमेटी के मुताबिक ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सूद से मुताल्लिक़ अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर वज़ीर-ए-आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान JUI ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी करवाई कि बैंक अपील वापस लेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क फोर्स को हुक्म दिया कि बैंक की अपील वापस लेने से मुताल्लिक़ फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी हो रही हैं तो हो, नस्वार कैसे महंगी हो गई? अपर कोहिस्तान में एक शहरी शिकायत लेकर DPO के दफ्तर जा पहुंचा। महंगी नस्वार और कम वजन के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने नस्वार तो सस्ती ना की लेकिन पुड़िया का वजन बढ़वा दिया। गर्मी शदीद तरीन, लोड शेडिंग बदतरीन। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बंदिश का दौरानिया फिर बढ़ गया। शहरों में 10 से 12 घंटे, देहात में 18 घंटे से ज़ायद बिजली गायब, कारोबार ठप। घरेलू कामकाज भी मुतासर, कई इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई। कराची में मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। शदीद मुतासर इलाकों में रात भर सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जाती है। लोड शेडिंग का अजाब झेल झेल कर अवाम के हौसले जवाब दे गए। बिजली की तवील बंदिश पर कराची, गुजरांवाला और लाहौर में एहतजाज। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंचने से लोड शेडिंग में बतदरीज कमी का प्लान उल्टा चलना शुरू हो गया। बिजली घरों को तेल और गैस की कमी का सामना। वजारत तवानाई ने लोड शेडिंग पर खामोशी इख्तियार कर ली। वेबसाइट पर भी डेटा अपलोड करना बंद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का 15 जुलाई तक लोड शेडिंग के बहरान पर काबू पाने का दावा। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। गुजरांवाला में माची के सिंधवा फीडर पर तवील लोड शेडिंग पर अहले इलाका का एहतजाज। नारोवाल में 16 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग, बार बार ट्रिपिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ शहरियों का मुजाहरा। हैदराबाद में भी ख्वाजा सरा और ख़वातीन ने एहतजाज किया। मुजाहरीन का लोड शेडिंग का दौरानिया कम करके शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना का फैलाव। कराची पहले निशाने पर 24 घंटों में शरह 18% से ज्यादा रही। दूसरे नंबर पर मर्दान में 12 और मुजफ्फराबाद में शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क में मजमूई शरह 3.5% तक जा पहुंची। पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में भी शरह 3% से ज्यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने पर NCOC की मुकम्मल बहाली का फैसला। मुल्क भर में स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज की शरह बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के महकमा सेहत के वज़ीर और दीगर हुकाम भी शामिल थे। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई की दरख्वास्त देने वाला आज फिर अदालत से गायब। अमला अब्दुल अहद को आवाज़ें देता रह गया। अदालत ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम ना करने के हुक्म में 19 जुलाई तक तौसी कर दी। आमिर लियाकत की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल कहती हैं, अफसोस है कि जो चला गया उसके घर वालों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास। पुलिस ने दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। रुकन बोर्ड डॉक्टर जुबैर ने कहा कि जब पुलिस दुआ ज़हरा को कराची लाएगी उस वक्त बोर्ड इजलास होगा। दुआ ज़हरा के वालिद ने नादरा दस्तावेजात और दीगर सबूत पेश कर दिए। हुकूमत का रूस से खाम तेल की दरामद पर गौर। पेट्रोलियम डिवीजन ने खत लिखकर ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर ली। रूसी तेल से मुतालिक रिफाइनरीज की तकनीकी इस्तेदाद की तफसीलात तलब। खत में हिदायत की गई कि मशरिक़ वस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मवाजना और अदायगियों के तरीक़े पर भी तफसीलात दी जाए। तहरीक इंसाफ के रुकने से असेंबली सईद आफरीदी ने असेंबली रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्पीकर असेंबली को भिजवा दिया। सईद आफरीदी ने कहा कि सिंध असेंबली की रुकनीत से जाती वजूहात के बायस इस्तीफा दे रहा हूँ। एक ऐसी मदीना की रियासत थी कि जिसका इमरान खान जो हुक्मरान था वो पूरे का पूरा बैतुल माल ही खा गया, पूरे का पूरा तोशा खाना ही खा गया। यानी तमाम, मुझे ये बताइए, जिन मुमालिक से ली गई घड़ी बेची है वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की क्या इज्जत रह गई होगी? जो पैसे की खातर ना मुल्क का देखा, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ने ये काम किया, और ये कोई पहली बात नहीं है। रहनुमा नून लीग कलाल चौधरी ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। बोले, इमरान खान पूरे का पूरा तोशा खाना ही खा गए। तोशा खाना केस में हकायक छुपाने के लिए कौम से झूठ पर झूठ बोला। दोस्त ममालिक के दिए हुए तहाइफ बेच कर खा जाएं तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाएगी।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें धांधली का वावेला कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एडिटेड वीडियोज़ जारी की जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जाली वीडियोज़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA साइबर विंग को दरखास्तें दे दी हैं। हमारे 800 से ज़्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिसका मतलब है कि इन इलाकों में मुखालिफिन को उम्मीदवार ही नहीं मिले। आर्मी चीफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकने पॉलिटिकल ब्यूरो की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर, दिफाई इश्तराक, सीपेक पर पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के आलमी और इलाकाई उमूर में किरदार की कदर करता है। हम चीन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने बैनुल अक़वामी पार्टनर से ताउन का अज़्म किए हुए है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी, कारोबार के अख्ताम पर $1 ₹1.75 कमी से $205.12 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1 की कमी $206 तक आ गया। तवानाई की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई मजीद बढ़ सकती है। महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है। स्टेट बैंक शरह सूद को बढ़ा सकता है। वज़ारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर अज़्म आलीशान शाद रहेगा पाकिस्तान का लोगो जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़े सग़ीर के मुसलमानों का अरमान हमारा प्यारा पाकिस्तान 75 साल का होने जा रहा है। आज हमने पाकिस्तान को माशी तौर पर खुद इन्हिसार बनाने का आज़म किया है। मिसाक मईशत की मंजिल नेशनल डायलॉग के रास्ते पर चलते हुए हासिल करेंगे। बूंद बूंद पानी को तरसती अवाम, पिंडी इस्लामाबाद में पानी की तलब ज्यादा, सप्लाई कम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बीमारियों में इजाफा करता गदला पानी। पेशावर में शहरी घरों के बाहर नलकों से पानी पीने पर मजबूर। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक डेप्यूटी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान शाह ने कहा, हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन की वजह से इस्लामाबाद में पानी का लेवल नीचे जा रहा है। टैंकर माफिया की सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल ने कहा कि जुड़वा शहरों में पानी के बहरान से निमटने के लिए मजीद डैम्स बनाने की ज़रूरत है। साबिक इंचार्ज हेपेटाइटिस प्रोग्राम पंजाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद बोले, गदले पानी के इस्तेमाल से गैस्ट्रो, टाइफॉइड और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। क्लोरिनेशन के अमल से पानी को जरासीम से महफूज किया जा सकता है। मेयर पेशावर सिटी काउंसिल जुबैर अली ने सूबे में पानी के बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत पर रज़ामंद तीनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा हो गया। नेटो सेक्रेटरी जनरल तुर्क सदारत की जानिब से मुआहदे की तस्दीक। अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म का मुआहदे का खैर मकदम। तुर्की ने दोनों मुल्कों के नेटो में शमूलियत को वीटो करने की धमकी दे रखी थी। तुर्की का मुतालबा था कि स्वीडन और फिनलैंड हथियारों की खरीदारी पर पाबंदी खत्म और कुर्द अस्करी पसंदों की हिमायत तर्क करें। नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड को इत्तेहाद में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दे दी है। चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने के सवाल पर रमीज राजा चिढ़ गए। बोले, क्या वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दें कि वो कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत की तब्दीली के बाद PCB में तब्दीली रिवायत है लेकिन कानून नहीं। रमीज राजा का कहना है कि इतने पंगे ले लिए हैं कि मेरी कमेंट्री तो गई। कराची लाहौर के सवाल पर भी चिरागपा हो गए। रमीज राजा का ये भी कहना था कि पाथवे क्रिकेट प्रोजेक्ट बड़ी अहमियत का हामिल है। पहली बार विंबलडन तक पहुंचने वाली फ्रेंच प्लेयर हार्मनी टेन ने 7 बार विंबलडन की चैंपियन सेरेना को अपसेट शिकस्त दे दी। सेरेना का 24वां ग्रैंड स्लैम जीत का रिकॉर्ड बराबर करने का ख्वाब चकनाचूर। 1 साल बाद कोर्ट में वापसी पर अमेरिकी टेनिस स्टार पहले ही इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकी। और एडवेंचर, कॉमेडी और क्राइम से भरपूर साइंस फिक्शन एनिमेटेड फिल्म मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू 1 जुलाई से अमेरिकी सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।